This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो आपकी भर्ती आई है वो आई आपकी ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के लिए। और यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसी रहेगी वो आपकी 55,000 यानी 55,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आपकी जो भर्ती आई है वो आई आपकी सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। टोटल यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी थी वो 1,40,000 प्लस आप लोगों के लिए वैकेंसी थी, जिसको जो है इन्हें 2 फेज में कंप्लीट करना था। तो पहले यहाँ पे आपका जो फर्स्ट फेज है जिसमें 85,000 वैकेंसी थी वो आपका कंप्लीट हो चुका है, यानी 85,000 वैकेंसी वाले में अगर आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया है तो ये आपका सेकंड फेज है जहां पे आपकी जो है 55,000 वैकेंसी यहाँ पे आपकी आई है। इसकी जो बेस्ट पार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए ये रहने वाला है कि यहाँ पे आपको कोई भी एग्जाम नहीं रहेगा। अगर आप लोग यहाँ पे 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है तो हर तरह का जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकता है। अगर हम यहाँ पे आपकी एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आप लोग की एज है आप सभी लोग एलिजिबल रहेंगे। और इन केस अगर आप लोग ओबीसी SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको एज का रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर हम यहाँ पे आपके काम की बात करें तो कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाना होगा और इसी के साथ में यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी फीस, कोई भी चार्जेस यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे नहीं लगेगा। और अगर हम यहाँ पे आपके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ये जो है आपकी गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है और यहाँ पे ये जो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगी वो ऑफलाइन रहेगी। अब आपने देखा होगा कि जितनी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन आती है, ठीक है, जैसे सपोज करो कोई भी वैकेंसी आई, अगर 10 वैकेंसी है तो वहाँ पे 10,000 जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाते हैं। लेकिन जितने भी आपकी ऑफलाइन वैकेंसी आती है जहाँ पे ऑफलाइन जो है आप लोगों को अप्लाई करना होता है वहाँ पे कई बार जो है वैकेंसी खाली रह जाती है। इसी वजह से यहाँ पे आप लोगों का कोई भी एग्जाम नहीं रखा गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाए। अब यहाँ पे इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके बारे में देखते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीजें मेंशन की हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रामीण शिक्षक भर्ती 2026। टोटल यहाँ पे आपके जो पद रहेंगे वो 55,000 यानी 55,000 आपकी जो है वैकेंसी रहेगी। यहाँ पे आप लोगों के 3 तरह की पोस्ट है जिस पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली जो आपकी पोस्ट है वो है शिक्षा मित्र की, जहाँ पे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो सिर्फ 10वीं पास मांगी गई है। दूसरी जो पोस्ट है वो है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक यानी प्राइमरी टीचर की, जहाँ पे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है वो 12वीं पास मांगी गई है। तीसरी जो है वो है जूनियर शिक्षक की, जहाँ पे आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है स्नातक यानी ग्रेजुएशन आप लोगों से मांगी गई है। यहाँ पे किसी भी तरह की BEd DLEd किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो रिक्रूटमेंट लेके आया है वो लेके आया है आपका सर्व शिक्षा अभियान, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। और यहाँ पे ये जो है आपको ग्रामीण शिक्षक के लिए हायर कर रहा है। इस वजह से यहाँ पे ये इसकी जो रिक्रूटमेंट होती है वो बाकी टीचर की जो भर्ती रहती है उससे अलग रहती है। और ये कभी कभी आपकी वैकेंसी निकलती है, 4-5 साल में एक बार आप लोगों के लिए निकलती है, तो आप लोग यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि यहाँ पे आपको कोई भी शुल्क नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे। जो आपको ऑफलाइन फॉर्म है वो फ्री में आप लोगों को मिलेगा, यानी 10-20 रुपए का जो स्टेशनरी वाला है, दुकान वाला है, वो आप लोगों को दे देगा। बाकी यहाँ पे आपकी कोई भी फीस कुछ भी यहाँ पे जो है चार्ज नहीं लगेगा। पात्रता यहाँ पे 10वीं 12वीं स्नातक पास अगर आप लोग हैं तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे विशेषताएं इन्होंने बताई कि यहाँ पे क्या क्या आपकी विशेषताएं रहेंगी। ग्रामीण टीचर भर्ती की विशेषताएं, सबसे पहला कक्षा 1 से लेकर 5वीं कक्षा तक पढ़ाने का आप लोगों को यहाँ पे काम रहेगा। अपने ही गांव के स्कूल में आप लोगों को नौकरी करने का मौका मिलेगा। अब जैसे यहाँ पे आप लोग अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपकी जो प्रेफरेंस है वो आपसे पूछी जाएगी। तो जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहीं के आसपास के 2-3 जो गाँव है वो आप लोगों को फिलअप करने पड़ेंगे। और मोस्टली यहाँ पे 70 to 80% आप लोगों को अपना गाँव या अपने आसपास का जो गाँव है 5-10 किलोमीटर के सर्किल में वो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि मेल और फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे भर्ती रहने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई फीमेल के लिए कोई अलग वैकेंसी है या मेल के लिए कोई अलग है। यहाँ पे सीधा जो काम रहेगा वो आपका मेरिट बेस पे रहेगा, तो वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो महिलाओं व आरक्षित वर्ग को यहाँ पे आपकी उम्र में जो है वो आपको छूट यहाँ पे दी जाएगी। अब यहाँ पे आपकी क्या क्या भूमिका रहेगी उसके बारे में यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। आपकी भूमिका एक ग्रामीण प्राइमरी टीचर के तौर पर, पद का नाम ग्रामीण प्राइमरी टीचर और सहायक शिक्षक रहेंगे। मुख्य काम कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाना, बच्चों की कॉपी जांचना और उनकी प्रगति और मूल्यांकन करना, ये आप लोगों को यहाँ पे काम रहेगा। मुख्य विशेषताएं इसमें काफ़ी सारे हैं। जैसे सबसे पहली बात कि यहाँ पे आपको कोई एग्जाम नहीं रहेगा। जब आपका एग्जाम नहीं रहेगा तो यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, तो वो आपका मेरिट आधारित चयन रहेगा।
आपकी मेहनत और अंकों को सीधी मान्यता, यानी जैसे आप लोग अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जिस भी पोस्ट पे आप लोग अप्लाई करोगे 10th के अकॉर्डिंग, 12th के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो वहाँ पे आप जो है अपने नंबर बताओगे कि भाई मेरे जो है 70% है या 80% है, 90% है। उसके बाद पूरी जो है लिस्ट बनेगी स्टेट की, उसमें अगर आप लोगों का नाम आता है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपका कुछ भी नहीं जाता है, एंड यहाँ पे आप लोग जरूर अप्लाई करें क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अप्लाई करना है, कोई फीस नहीं है। उसके बाद आप लोग अपने नंबर वगैरह डालोगे, और ऑफलाइन है तो यहाँ पे बहुत कम लोगों को इस जॉब के बारे में पता चल पाता है, तो इस वजह से काफ़ी बार इसकी वैकेंसी अधूरी रह जाती है, यानी खाली रह जाती है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई करना है, और अगर आपका मेरिट लिस्ट में नंबर आ जाता है तो सीधी जो है यहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे आपकी जॉब रहने वाली है, तो आप लोग किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो भारत के किसी भी राज्य के योग्य उम्मीदवार यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। महिला और पुरुष दोनों सभी के लिए यहाँ पे समान अवसर रहेंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि कौन जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ कि 10th, 12th और ग्रेजुएट्स के बेसिस पे जो है आप लोग अपनी पोस्ट को जो है ले सकते हैं। जैसे 10वीं पास के लिए शिक्षा मित्र है, 12वीं पास के लिए जूनियर टीचर है यानी प्राइमरी टीचर है, और ग्रेजुएट पास के लिए जूनियर टीचर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। अगर हम यहाँ पे आपकी सैलरी की बात करें तो जो शिक्षा मित्र है उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको 18,000 रुपये पर मंथ आप लोगों को यहाँ पे मिलेंगे। अगर आप लोग यहाँ पे जो है प्राइमरी टीचर पे अप्लाई करते हैं तो उसमें जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी है वो आपको 26,000 पर मंथ यहाँ पे आप लोगों को दिए जाएंगे। जूनियर टीचर की यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो 31,000 यानी 31,000 रुपये महीना सैलरी यहाँ पे आप लोगों के लिए रहेगी। इसके अलावा यहाँ पे आपको काफ़ी सारे भत्ते भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है अन्य मानदंड, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार पात्र हैं और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को वरीयता दी जाएगी। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो है ग्रामीण शिक्षक भर्ती है, तो अगर आप लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से है तो आप लोगों को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी कंपेरिजन टू द शहरी क्षेत्र के लोग, क्योंकि गाँव में ही आप लोगों को यहाँ पे काम करना होगा। फिर यहाँ पे आपकी जो चयन प्रक्रिया है वो पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। यहाँ पे आपकी कोई भी परीक्षा नहीं रहेगी। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू आप लोगों के लिए नहीं रहेगा। आपकी जो शैक्षणिक योग्यता है 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन के अंक ही आपका आधार बनेगा चयन का। उसके अलावा यह जो है भर्ती प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और सुलभ आप लोगों के लिए बनाता है। फिर यहाँ पे उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे कैसे ये जो है काम करता है। तो चयन प्रक्रिया पूरी तरीके से मेरिट पर आधारित रहेगी। तो यहाँ पे 3 चरण में जो है ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस को बढ़ाएंगे। सबसे पहला जो चरण रहेगा वो आपका मेरिट लिस्ट का रहेगा। जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है आपकी 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन की मार्कशीट के अंकों के आधार पर एक राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए रहेगी। जैसे शिक्षा मित्र के लिए आप लोग 10वीं के ही नंबर डालोगे, 12वीं और ग्रेजुएशन के नंबर की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे आप जो है प्राइमरी टीचर के लिए 10वीं और 12वीं के अंक जो है डालोगे, और अगर आप लोग यहाँ पे जो है जूनियर टीचर के लिए अप्लाई करते हो तो 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन तीनों के अंक यहाँ पे आप लोग डालोगे। उसके बाद यहाँ पे आपकी जो है राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है, जैसे सपोज करो 4,000 एक स्टेट में जो कैंडिडेट है उन्होंने अप्लाई किया, तो यहाँ पे 4,000 लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी यहाँ पे उनके नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाता है। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट जॉब्स होती है वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जरूर होता है, क्योंकि वहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट एक बार चेक किए जाते हैं कि भाई अगर आप लोग जो है 100% या ज़्यादा नंबर डाल देते हैं, 98% आपने गलती से ऐसे ही डाल दिए, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, सही डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये जो है आपको ज्वाइनिंग से पहले आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जहाँ पे आपके सारे जो दस्तावेज हैं 10th 12th की मार्कशीट ये सब चीज़ें आप लोगों की चेक की जाती है। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है उसके बाद यहाँ पे जो है आपका अंतिम चयन यानी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसमें जितने भी सफल कैंडिडेट होते हैं उनका जो है सीधी ज्वाइनिंग हो जाती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि फ्री में आप लोग अप्लाई करोगे, और अगर आप लोग नंबर के बेसिस पे मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो यहाँ पे आपको सीधी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अगर हम यहाँ पे आपकी आयु सीमा और छूट के बारे में बात करें तो अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है यहाँ पे सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। इन केस अगर आप लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यानी 48 साल तक आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप लोग SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यानी 50 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे महिला उम्मीदवार को 5 साल का रिलैक्सेशन अलग से दिया गया है, यानी 50 साल तक महिला उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की मार्कशीट होनी चाहिए, डिपेंड अपॉन योर किस पोस्ट पे आप लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सामान्य आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र है वो, क्योंकि वहाँ पे जब आप लोग अपने गाँव की प्रेफरेंस डालोगे तो ये जो है आपके मूल निवास प्रमाण पत्र के हिसाब
हिसाब से वो जो है कंसीडर करेगा। जाति प्रमाण पत्र अगर आप लोग अपनी एज में रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत नहीं है। पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी, चालू मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी और आपके हस्ताक्षर की स्कैन की हुई कॉपी, ये सभी चीज़ों की आपकी जरूरत पड़ेगी। फिर यहाँ पे इन्होंने पूरा समराइज किया हुआ है कि क्या क्या आपका विवरण रहेगा। तो शैक्षणिक योग्यता 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट तीनों तरह की पोस्ट पे तीनों जो है अलग अलग एजुकेशन मांगी गई है। आयु सीमा आपके 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में होनी चाहिए। बाकी SC/ST कैटेगरी को जो है 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC को 3 साल का और महिला को भी 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया में यहाँ पे उन्होंने कहा कि कोई परीक्षा नहीं है, मेरिट लिस्ट बनेगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आप लोगों के लिए तैयार कर दी जाएगी। फिर यहाँ पे आपकी जो भूमिका और कार्य है वो ग्रामीण प्राइमरी टीचर सहायक शिक्षक का रहेगा, जिसमें कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाना, कॉपी जांच करना, मूल्यांकन करना, इस तरह के आप लोगों के काम रहेंगे। अब यहाँ पे आपकी मुख्य विशेषताएं क्या है? मेरिट आधारित आपका चयन रहेगा, कोई परीक्षा कोई इंटरव्यू नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप लोगों की जॉब रहेगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। महिला और पुरुष दोनों यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो पोस्टिंग है अपने गांव में मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ भी आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी, तो अपने घर के पास काम करने का आप लोगों को मौका मिलेगा। तो संभावित स्थान यहाँ पे है कि सबसे पहले अगर आपके गाँव में वैकेंसीज अवेलेबल है तो वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि आप लोगों को अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को ऑफलाइन मिलेगा। तो पहला तरीका तो यहाँ पे ये है कि आप लोग अपने घर के आसपास जो भी स्टेशनरी की दुकान है सीधी वहाँ पे आप लोग जाओगे और वहाँ पे ग्रामीण शिक्षक का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप लोगों को मिलेगा और उसके थ्रू जो है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग जो है सर्व शिक्षा अभियान की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके वहाँ पे भी चीज़ों को चेकआउट कर सकते हैं।